आप अभी क्या कर रहे हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप कितने सक्सेसफुल हैं और कितने अनसक्सेसफुल हैं इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि आपको ये होना चाहिए कि आपको अपने लाइफ में आगे क्या करना है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं खुशबू पांडे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, ड्रीम यानी कि सपना वो नहीं होता है जो आप रातों को सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस ड्रीम की मैं चर्चा करने वाली हूँ, जिस सपने की मैं चर्चा करने वाली हूँ, वो ये नहीं है जो आप रात को सोते हुए देखते हैं, बल्कि आप खुली आँखों से जो सपना देखते हैं, मैं उसके बारे में चर्चा करने वाली हूँ। क्योंकि अपने सपनों पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, अपने ड्रीम पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए खुद को उस लायक बनाइए कि आप अपने ड्रीम को कंप्लीट कर सकते हैं। सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन सपने को कंप्लीट करना बहुत बड़ी बात होता है। और ये आप तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक आप खुद पे फोकस ना कर लें। जिस दिन आप खुद पे फोकस कर लीजिएगा ना, उस दिन आपका सपना सपना नहीं रह जाएगा, बल्कि वो हकीकत में बदल जाएगा। तो इसलिए अपने ड्रीम पे फोकस रखिए, अपने सपने पे फोकस रखिए, तभी जाके आपको वो ड्रीम कंप्लीट हो पाएगा। किसी बच्चे से अक्सर पूछा जाता है कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे। कोई कहता है डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई टीचर कहता है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं तो क्या वो बचपन में जो कही गई बातें होती है वो आप कंप्लीट कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। इसमें बहुत लोग पीछे रह जाते हैं, और इसका एक मुख्य कारण ये है कि वो सपना तो देख लेते हैं, लेकिन सपने को पूरा करने में वो लगते नहीं हैं, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनमें कहीं ना कहीं किसी चीज़ की कमी हो जाती है, जिसके वजह से वो अपने ड्रीम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। आपको अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए एक डेली रूटीन होना बहुत ज़रूरी है, और उस डेली रूटीन को सिर्फ रूटीन मत बना के रखिए, बल्कि उस पर आपको एक पंक्चुअल तरीके से लगना भी ज़रूरी होगा। एक अनुशासन के तौर पे आप अपने डेली रूटीन को कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हर कोई बना लेता है रूटीन। इस तरह से आपको अपना जो रूटीन है उसको एक आम लोगों से एकदम हट के रखना पड़ेगा। माने हर चीज़ की आपकी रूटीन होनी चाहिए, उसके अनुसार आप खुद पे फोकस कर पाएंगे। अगर मान लीजिए कि आपको सुबह के 4 बजे उठना है, तो आपके दिमाग में ये चीज़ रहेगा कि आपको सुबह के 4 बजे उठना है, आपका उस पर फोकस रहेगा, ठीक है, और आप अपने रूटीन के अनुसार उठ जाएंगे। इसलिए भीड़ से अलग हट के आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा और उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप एक रूटीन नहीं बना लेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कौन सा काम कब करना है। इसके लिए आपको 2-3 बातें हैं वो आपको करनी ही चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने में मदद मिलेगी। आपको अपने ड्रीम को लेके उस पर हमेशा फोकस रहेगा। जैसे कि आपको क्या करना है, किस चीज़ का तैयारी करना है, या फिर कौन सा काम करना है आपको, उसके लिए फोकस ज़रूरी ये है कि आपको उसको एक नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, कि आपको जो चीज़ करना है वो आपको लिख के रखना पड़ेगा। डायरी में लिख के रखिए, या फिर अपने घर में कहीं पे आप एक जगह लिख के उसको चिपका भी सकते हैं। इससे क्या होगा कि उस पर आपका बार बार नज़र जाएगा और आपको अपने ड्रीम पे फोकस रहेगा, उसको आप भूलेंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि आपको अपने लाइफ में एक परफेक्ट रूटीन बनाना पड़ेगा, जिसको आप सही ढंग से उसको आप फॉलो करेंगे, और फॉलो करते हुए आप अपने लक्ष्य को लेके हमेशा फोकस रहेंगे। आपको ये हमेशा याद रहेगा कि मुझे कब क्या करना है, और वो सारी चीज़ें आपकी ड्रीम को लेके होगी। तीसरी बात ये है कि आप अपना विज़न एकदम क्लियर रखिए कि आपको लाइफ में जो कुछ भी करना है उसको लेके, कि उसको कैसे करना है, उसको कब करना है, उसको किस तरह से करना है। एकदम आपका ये विज़न एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका जो लक्ष्य है वहाँ तक आप
सही ढंग से पहुंच पाएंगे और सही मायने में आपका उस पर हमेशा फोकस बना रहेगा। तो इसलिए अपने ड्रीम को हल्के में मत लीजिए। जबकि आप अगर सपना देख चुके हैं तो उस पर एकदम बराबर तरीके से उस पर फोकस रखिए और उसको कंप्लीट करने का हर संभव प्रयास कीजिए। एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि आप जो कुछ भी अपने लाइफ में बनने का सपना देखे हैं उसको लेके आप एक कल्पना भी कीजिए। समझिए कि आप बन चुके हैं, उस तरह से आप एक कल्पना बना लीजिए अपने मन में। जैसे कि अगर आपको खिलाड़ी बनना है तो आप समझ लीजिए कि आप खिलाड़ी बन चुके हैं और खिलाड़ी बनने के लिए क्या करना पड़ता है। जैसे आपको खेल से रिलेटेड हर चीज़ का आपको जानकारी रखना पड़ेगा, आपको हर सुबह उठना पड़ेगा और अपने प्रैक्टिस पे जाना पड़ेगा, अपने हेल्थ को ध्यान रखना पड़ेगा, एक्सरसाइज वगैरह आपको करते रहना होगा। तो जैसे आपको खिलाड़ी बनना है तो उससे रिलेटेड आपको हर एक्टिविटी को अपनाना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से अगर आपको मान लीजिए कि IAS बनना है तो उसके लिए आपको पूरी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपको कब करंट अफेयर्स पढ़ना है, आपको कब मैगज़ीन पढ़ना है, आपको कब न्यूज़पेपर पढ़ना है, आपको कब प्रैक्टिस लगाना है, आपको कब बुक्स पढ़ना है। तो ये सारी बातें आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। इसी तरह से आपको जो कुछ भी बनना है उसके लिए एक फ्रेमवर्क आप बना लीजिए, ठीक है, कि इसी तरह से आप अपने काम करेंगे। वैसे क्या होगा कि आपका जो फोकस है वो हमेशा लक्ष्य पे रहेगा, ठीक है, और आप जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच भी पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ ये चीज़ बिल्कुल मत कीजिएगा कि मान लीजिए कि आपका आवाज़ बहुत अच्छा है तो कोई कह दिया आपको कि तुम सिंगर बन जाओ, ठीक है। मान लीजिए आप खेलने में बहुत अच्छा है तो कोई कह दिया आपको कि तुम खिलाड़ी बन जाओ, ठीक है। मान लीजिए आप बहुत अच्छा स्केचिंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं तो कोई कह देगा तुम पेंटर बन जाओ। तो ऐसा आप बिल्कुल मत कीजिएगा। आप हमेशा अपने मन का सुनिएगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है ना। आप हमेशा अपने मन का सुनिएगा कि आपको क्या करना है। आप हमेशा अपने मन का सुनिएगा कि आपको क्या करना है, आपको किस फील्ड में जाना है। वैसे क्या हुआ कि आप जो कुछ भी अपने मन से कीजिएगा उस पर आपका फोकस ज़्यादा होगा, क्योंकि वो आपका ड्रीम है। और जबकि वो आपका ड्रीम है तो उसको आप बहुत ही बेहतर ढंग से जीने का प्रयास कीजिएगा। और जबकि आप बेहतर ढंग से जीने का प्रयास कीजिएगा तो उसमें आपको सफलता भी निश्चित तौर पे मिलेगी। इसीलिए कोई अगर कुछ कह देना तो वो रास्ते पे आप मत चले जाइएगा, ठीक है ना। जो आपको जिस चीज़ में अच्छा फील हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वो काम करने का आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हमेशा अपने लक्ष्य को लेकर क्लियर विज़न रखिए। उसमें कुछ भी नकारात्मक चीज़ को मत लाइएगा कि होगा कि नहीं, ऐसा आप कभी मत कीजिएगा। क्योंकि जिस दिन से आप अपना एक लक्ष्य तय कर लेते हैं, समझ लीजिए कि उसी दिन से आप उसको जीना शुरू कर देते हैं। और जब आप अपने लक्ष्य को जीना शुरू कर देते हैं तो समझिए कि 80% आप वो चीज़ को जी लेते हैं, वो चीज़ आप बन जाते हैं। सिर्फ 20% होता है कि आप उसमें बिल्कुल फोकस करके उसको पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, उसके बीच में ये नहीं कभी आना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा। असमंजस वाली कोई फीलिंग नहीं आना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये एक तरह से निगेटिव चीज़ होता है और हमारे दिमाग को पॉजिटिव से ज़्यादा निगेटिव चीज़ें अटैक करती है। तो इसीलिए कभी भी निगेटिव चीज़ अपने दिमाग में मत लाइएगा। अगर आप ठान लिए हैं, अगर आप सोच लिए हैं तो वो आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सोच से बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। और हमेशा अपने लक्ष्य पे फोकस बना के रखिए। इसके लिए ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि एकदम फोकस करके रखिए, अपने आप को पैक कर लीजिए, अपने आप को बंद कर लीजिए। नहीं, लोगों से मिलिए जुलिए, लोगों से बातें कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आपका जो फोकस है वो हमेशा आपके ड्रीम के ऊपर रहना चाहिए। वो गड़बड़ाना नहीं चाहिए, वहाँ से हटना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 लोग से बात कर लिए, इंजॉय कर लिए तो आपका ड्रीम ख़त्म, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप उतना ही लोगों से मिलिए, उतना ही लोगों से बात कीजिए जितना आपके ड्रीम को कोई प्रभावित ना कर पाए, ठीक।
ठीक है ना, आपके फोकस को कोई भटका ना सके, उतना ही आप अपने दोस्तों के साथ घुल मिल के रहिए। आइए कुछ बातों को जान लेते हैं कि अपना फोकस को बनाए रखने के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात ये है कि आप जो रूटीन बनाए हैं, ठीक है, वो रूटीन को आपको फॉलो करना है, उससे आपको भटकना नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको हर रोज़ मेडिटेशन करना है, एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए, आपको पर डे मेडिटेशन करना है। ठीक है, तीसरी बात यह है कि आपको अपने स्वास्थ्य को लेके भी सचेत रहना है। यहाँ पे आप ये देखिए कि कभी भी आपका जो हेल्थ है वो आपका खराब नहीं हो, क्योंकि उसके वजह से भी आपका फोकस भटक सकता है। चौथी बात ये है कि कहीं भी वैसा कोई बात मत किया कीजिए, कोई बेतुका बात मत किया कीजिए जहाँ पे आप आहत हो, या फिर वैसे लोगों के साथ मत रहा कीजिए जो आपको भटकाव वाली बातें कहे, वैसे लोगों से आप डिस्टेंस बना के रखिए। पांचवी बात ये है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, फैमिली में थोड़ा सा आप कम लगाव कीजिए। ठीक है ना, जैसे कि आप फैमिली में बहुत तरह की प्रॉब्लम होती रहती हैं, ठीक है, और फैमिली को लेके बहुत लोग ज़्यादा पॉसेसिव रहता है, तो इसलिए वहाँ पे भी थोड़ा सा आपको अलग हटना पड़ेगा। अगर आपको अपने ड्रीम को कंप्लीट करना है तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको अलग हटना पड़ेगा, और वहाँ उन लोगों को भी आपको समझाना पड़ेगा कि अभी मैं अपना ड्रीम पे फोकस कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा मुझे अकेला चाहिए। उनको अगर समझाएंगे तो फैमिली है वो बहुत अच्छे से आपकी बातों को समझ सकेंगे। तो फ्रेंड्स, ये सब बातें आप अपने लाइफ में उतारिए, ठीक है, और एकदम अपने फोकस को बना के रखिए, अपने ड्रीम को कंप्लीट करके रखिए। कभी भी जो चीज़ सोचे हैं, जो चीज़ ठाने हैं, उससे आप भटकने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि जबकि आप सोच लिए हैं तो वो चीज़ आपका होगा। तो इसलिए हमेशा प्रयासरत रहिए, देखिएगा कि आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।